झारखंड की तो झारखंड में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर लगातार हंगामा जारी है और लगातार जो है पेपर लीक मामले का विरोध अभ्यर्थियों की ओर से किया जा रहा है। और बीते 31 जनवरी को जब जेएसएससी कार्यालय का अभ्यर्थियों ने घेराव किया था तो काफी बवाल वहां पर देखने को मिला था, झड़प भी हो गई थी और कई अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। और अब जो है देवेंद्र महतो ने अपनी गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जितने अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज है उसे वापस लिया जाए, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। तो ये बड़ी बात उन्होंने कह दी है। उन्होंने जितने भी अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उसे वापस लेने की बात कही है और खुद की गिरफ्तारी की बात उन्होंने कही है कि मैं खुद गिरफ्तार होने को तैयार हूं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता करिश्मा भी जुड़ी हुई है, करिश्मा के पास चलेंगे। करिश्मा, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का जो मामला है लगातार तूल पकड़ रहा है और उस दिन जब आप कवर कर रही थी 31 जनवरी को जेएसएससी कार्यालय का जब घेराव कर रहे थे अभ्यर्थी, तो कई अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन अब देवेंद्र नाथ महतो जो लगातार छात्र हित में बात करते रहे हैं, उन्होंने अभ्यर्थियों का समर्थन किया है और खुद कह दिया है कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। परीक्षा 8 सालों के बाद हुई है और अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद थी कि शायद इस बार उनका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन जब 28 जनवरी को परीक्षा ली गई कई केंद्रों में, तब अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर लीक हो चुका था, जिसको लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और रूपरेखा बना रहे थे कि आखिर किस तरीके से अपनी बात को आयोग तक पहुँचाना है, आयोग के अध्यक्ष तक पहुँचाना है। और इसको लेकर 31 जनवरी को राज्य भर के अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचे थे और जेएसएससी कार्यालय के समक्ष वो लोग घेराव कर रहे थे। इस बीच जब उन लोगों ने जिद किया कि वो लोग अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात करना चाहते हैं, अगर नीरज सिन्हा बाहर नहीं आएंगे तो ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। और इस बीच नोकझोंक भी देखने को मिली पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच। फिर अचानक से सिनेरियो ऐसा बना कि अभ्यर्थी जो है वो अपनी बात आयोग के समक्ष रखने वाले थे, या फिर कह सकते हैं कि अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात करने का उन लोगों ने रणनीति बनाया। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि लाठी चार्ज हो गई और इसके बाद कई अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज भी की गई और इसको लेकर अभ्यर्थी जो है लगातार आंदोलन करे। आपने देखा कि छात्र नेता देवेंद्र ने कहा है कि जितने भी अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज है उसे वापस ले ले, मैं गिरफ्तार होना चाहता हूं। देखिए, जो उस दिन का नज़ारा था वो बिल्कुल अलग था। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर वहां पर जरूर पहुंचे थे, लेकिन लाठी चार्ज होने की वजह से अभ्यर्थी जो है वापस अपने जिले जरूर पहुंचे। लेकिन उनका कहना है कि लंबे समय से वो लोग इंतजार कर रहे थे। अब देखिए, सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से कहना है कि सरकार गंभीरता से इसे ले रही है और एसआईटी का गठन भी हो गया। आने वाले समय में जो भी साजिश करता होंगे उनके ऊपर कड़े से कड़ी जो कार्रवाई है वो होगी। लेकिन बीजेपी लगातार सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। उनका कहना है कि हेमंत सरकार में इसी तरीके से घोटाले हुए हैं और जो विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के चैट जो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सीएमओ का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो कह सकते हैं सियासी सरगर्मी जरूर तेज हो गई है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, इस तरीके का मामला आने वाले समय में ना आए, इसको लेकर अभ्यर्थी जो है आंदोलन करे। साथ ही आपने देखा होगा कि झारखंड में जितने भी नियुक्ति प्रक्रिया है वो विवादों में ही चली जा रही है और अभ्यर्थी काफी परेशान है। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर हमारी नियुक्तियां कब होगी। और नवीन, हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि अभ्यर्थी पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार से कंपेयर करते हैं और उनका कहना होता है कि उनके जो दोस्त वहां रह रहे हैं उनकी नियुक्ति हो गई है, लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफी परेशान है, हताश है। अब उम्मीद लगाए बैठे क्योंकि झारखंड में नई सरकार है यानी कि चंपई सरकार है और ऐसे में अभ्यर्थियों ने कहा है कि अब चंपई सरकार से उन्हें काफी उम्मीद है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तमाम चीजों को लेते और किस तरीके से आने वाले समय में अभ्यर्थियों को सौगात देते, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, जब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हर साल जो है 5 लाख नौकरियां देंगे और चुनावी संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो जरूर तमाम अभ्यर्थियों को सौगात देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसको भी लेकर अभ्यर्थी आंदोलन करें। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कितनी गंभीरता से लेते हैं। एसआईटी का गठन जरूर हो गया है, लेकिन अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जांच जो है कब शुरू होगा। बिल्कुल करिश्मा, जेएसएससी पेपर लीक मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है और एसआईटी का गठन किया गया है, जैसा कि आपने जिक्र किया। करिश्मा, पेपर लीक का मामला अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। लोकसभा में रांची के जो सांसद है संजय सेठ, उन्होंने ये मामला वहां पर उठाया था। आज जब
लोकसभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि एक ठोस बिल लाया गया है पेपर लीक मामले में। तो अब ऐसे में लग रहा है करिश्मा की एसआईटी का गठन होना और राज्य में जिस तरीके से अभ्यर्थियों में आक्रोश है, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। और आज खबर यह भी आई कि कुछ कार्रवाई भी हुई है, पटना से पेपर लीक मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जो देखिए, संसद में ज़रूर लोकसभा सांसद संजय सेठ ने अपनी बातों को रखा है और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि राज्य में किस तरीके से पेपर लीक का मामला जो है सामने आ रहा है और ऐसे में अभ्यर्थी जो है काफ़ी परेशान है, हताश है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को अब उम्मीद रहेगी। लेकिन झारखंड राज्य में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यहाँ का दुर्भाग्य ही रहा है नवीन, कि हर बार इसी तरीके से मामला जो है सामने आता है। चाहे हम जेईई की बात कर लेंगे, जेईई में भी कुछ ऐसे ही मामला देखने को मिला था, पेपर लीक का मामला सामने आया था और अभ्यर्थी काफी परेशान थे और इसको लेकर सरकार की ओर से एक विधेयक भी लाया गया था। लेकिन कह सकते हैं कि अभ्यर्थी अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जरूर एसआईटी का गठन हुआ है तो आगे कार्रवाई जरूर होगी और जो साजिशकर्ता होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। तो कह सकते हैं नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन झारखंड के अभ्यर्थी काफी परेशान है। कई अभ्यर्थियों ने यह कहा कि आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ, झारखंड राज्य में हमारा जन्म हुआ है और हम चाहते हैं कि झारखंड राज्य में ही हमें नौकरी मिले, लेकिन यहाँ की जो नीति है उससे अभ्यर्थी काफी परेशान होते। देखिए 23 साल का हो गया है झारखंड, लेकिन अब तक ना ही नियोजन नीति है ना ही स्थानीय नीति है और ऐसे में अभ्यर्थी जो है सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है। अब देखिए नई सरकार तो जरूर बन चुकी है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब आने वाले समय में किस और काम करते हैं या फिर इस दिशा में क्या कुछ काम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और कह सकते हैं कि अब सीजीएल पेपर लीक मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई। अब कह सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे हैं कि आखिर एसआईटी का जो गठन हुआ आखिर कब से काम होगा, कब से जांच होगा और जो साजिश करता है वो सामने आएंगे। हमारी भी नजर बनी हुई है और लगातार वो तस्वीर दिखा रहे थे नवीन की किस तरीके से 31 जनवरी को अभ्यर्थी जो है जेएसएससी कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर अपनी बात को आयोग के समक्ष रखने की कोशिश करते हैं, अध्यक्ष के समक्ष रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हालांकि अध्यक्ष नीरज सिन्हा जरूर आते हैं, लेकिन उस बीच आपने देखा होगा किस तरीके से लाठी चार्ज हुई और अभ्यर्थियों ने कहा कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो कह सकते हैं आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज है उसे वापस लिया जाए, वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। तो कह सकते हैं आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी और किस तरीके से अभ्यर्थी जो है रूपरेखा बनाते हैं, आखिर आंदोलन किस तरीके से वो लोग करते हैं, आखिर अपनी बात जो है आयोग के समक्ष किस तरीके से रखते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए आने वाले वक्त में इन तमाम चीजों का इंतजार रहेगा कि किस तरीके से कार्रवाई होती है और जो ये पेपर लीक का पूरा मामला है उसमें दोषियों तक कैसे पहुंचा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा। तो राजधानी रांची के अलावा पूरे झारखंड भर में जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार बवाल जारी है। एसआईटी का गठन हुआ है और इसमें अब इंतजार है कि किस तरीके की कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.